हाय ऑल ऑफ यू। CBO 2025 की प्रिपरेशन क्यों करें और कैसे करें, तो ये जो हमारी आज की टॉपिक रहेगी वो इसी दो पिलर्स पे रहेगी कि क्यों आखिर CBO की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए, और अगर हमें करनी चाहिए तो कौन सा हमारा वो सही वे है जिसके आधार पे हमें अपने प्रिपरेशन को एक आखिरी रूप तक पहुंचाना है। तो पहले क्यों की जवाब देता हूँ। देखिए, द रीज़न बिहाइंड कि आपको क्यों करना चाहिए, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आप किसी नेशनलाइज बैंक में क्लर्कियल से प्रमोट होके ऑफिसर बने हैं। दूसरा, आरआरबी में आप अप टू स्केल 1 और अगर स्केल 2 हैं तो किसी लास्ट ईयर सपोज हो सकता है कि आप स्केल 2 बने हो। और अगर प्राइवेट बैंक में है या अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक में है तो आप सभी के लिए CBO की पोस्ट रिकमेंडेबल है। क्लियर? तो ये तो मैंने बता दिया, ये किसके लिए रिकमेंडेबल है ये मैंने स्पष्ट कर दिया। हाँ, जो किसी नेशनलाइज बैंक में डायरेक्ट PO लगे हैं थ्रू IBPS, वो अगर नहीं चाहते हैं तो स्विच ओवर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब जिस बैंक को उन्होंने ज्वाइन किया है एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसी बैंक में आप कंटिन्यू करें तो आपकी ग्रोथ वहाँ पे अच्छी होगी। रदर कि आप अगर CBO बन के आप स्टेट बैंक में आते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी, मतलब वो एक्सेल आपको कैरियर में देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स से नेशनलाइज बैंक, डायरेक्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है। ये मेरा एडवाइस है, डिसीजन इज अप टू यू। अब बात आती है, ये तो हो गया किन के लिए था, अब क्यों करें। तो पहली बात तो है जॉब सिक्योरिटी। तो जिसके लिए हम काम करते हैं वो यही है कि हमारे पास सिक्योर्ड जॉब होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं, जो पर्क्स हैं, जो अलाउंसेस हैं, है ना, जो बैंक हमें अदर फैसिलिटीज़ देती है ना, मेडिकल है, तो ये सारे वो आपके डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं जिस कारण से हमें बैंक में आना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। हालांकि जहाँ तक प्रेशर की बात है तो किसी भी मुझे लगता है किसी भी नेशनलाइज बैंक से आप कंपेयर अगर करते हैं तो आई थिंक कि प्रेशर बहुत ज़्यादा आपके इस बैंक में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो क्रेडिट का हो, चाहे वो डिपॉजिट का हो, चाहे वो क्रॉस सेलिंग्स का हो, है ना, चाहे वो कस्टमर का हो। तो प्रेशर, मल्टीपल प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, बट उस प्रेशर में ही, है ना, काम करने का एक मज़ा है जिसको आप फील कर सकते हैं बैंक में आने के बाद। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि क्यों, किन के लिए और कैसे। अभी बात आती है कि हमें से प्रिपरेशन कैसे करना है। बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर चाहते हैं कि आने वाले समय में CBO का फॉर्म भरें और एक अच्छा मार्क्स अपने रिटन एग्जामिनेशन में लाएँ, तो उस अच्छे मार्क्स में जो आपकी सिलेबस है उस सिलेबस को पहले देखिए कि आप जिस जगह जा रहे हैं उस जगह पे जाने के लिए आपसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है और क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो सिलेबस है, इस सिलेबस में आपकी इंग्लिश है, आपकी कंप्यूटर जहाँ पे लिखा हुआ आपके सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा, तो उसको रीजनिंग हमें कंसिडर करना है क्योंकि रीजनिंग आपसे पूछा जाता है। कंप्यूटर के ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग यू हैव टू कंसिडर। एंड थर्ड, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज बैंकिंग टर्म्स एंड जनरल अवेयरनेस। तो अगर 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन का सिलेबस आपके एग्जामिनेशन का है तो इस 20 में मोर देन 50% की जो वेटेज है वो आपके GA, GS और करंट अफेयर्स और बैंकिंग टर्म्स की है। मतलब 70 मार्क्स आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। तो मैथ्स तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो यहाँ से आप फ्री हो गए। इंग्लिश और रीजनिंग के लिए किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अगर इंग्लिश हमें पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, रीजनिंग अगर हमें पढ़ना है तो कौन सी टॉपिक पढ़ना है, क्या हमें सिलोजिज्म पढ़ना है, क्या हमें इनपुट पढ़ना है, क्या हमें अरेंजमेंट पढ़ना है, क्या हमें कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। इसकी बात हम किसी अदर वीडियो में आपके साथ करेंगे। आज हम उस टॉपिक की बात करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा हिस्सा है, वो है आपकी बैंकिंग टर्म्स, जनरल अवेयरनेस जो भी आपकी लिखी हुई है। तो आई होप इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू सब्सक्राइब, लाइक, और वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव यू कैन पुट इन कमेंट बॉक्स है। तो अगर वीडियो से आपको कुछ भी ऐसे इनपुट मिलते हैं जो आपको लगता है कि सही इनपुट मिले हैं
तो एटलीस्ट लाइक तो बनता है, तो लाइक तो आप कर दें। अभी बात आती है आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन पे हम चलते हैं, दैट इज बैंकिंग टर्म्स। एज ए बैंकर आपसे ये एक्सपेक्टेड रहता है कि आप वो तमाम छोटे बड़े जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी हैं वो आप जानते हैं। क्लियर? तो ये 40 मार्क्स और 30 मार्क्स दो डिफरेंट डिवीजन में बटा हुआ आपके पास क्वेश्चन आएगा, जिसमें 40 मार्क्स आपके बैंकिंग टर्म्स से पूछे जाएंगे। एज ए बैंकर आपको सारी बैंकिंग टर्म्स मालूम होनी चाहिए, जिसकी बात मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, ये सारी बात आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर सिलेबस की बात करें आपके सीबीओ की, तो 5 पिलर में हमने आपके सिलेबस को बांटा है। पहला है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, दूसरा है स्टैटिकल अवेयरनेस, तीसरा है जनरल स्टडी, चौथा हमने रखा है फिनेंशियल अवेयरनेस, फॉलोड बाय स्पोर्ट्स गेम सेक्शन, एंड देन लास्ट करंट अफेयर्स। तो ये 6 वो पिलर हैं जिस पिलर पे आपको काम करना पड़ेगा, और नहीं सिर्फ काम करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ये आपके 6 के 6 सेक्शन होने चाहिए। ये सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स हैं जो आपको आसान से लगेंगे, लेकिन जब आपके पास चॉइसेस आते हैं तो ये टर्म्स बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। उस कंडीशन में आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें सब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद, ठीक है? तो जिस समय आपके पास चॉइसेज आते हैं उस समय आपको समझ में आएगा कि चॉइस को हमें कैसे पढ़ना है। तो अगर हम बैंकिंग टर्म्स की बात करें तो आपके आपसे आरबीआई एंड इट्स फंक्शन पूछा जाएगा कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सी कमिटी थी, है ना, उसकी फंक्शन क्या है, 1 रुपीज़ नोट कौन इशू करता है ना, BRB NMPL कौन सी आरबीआई की प्रिंटिंग जो करेंसी होती है वो BRB NMPL या SP MCIL के हवाले से कहाँ कहाँ होती है, देवास कहाँ पे है, मैसूर कहाँ पे है, सालबोनी कहाँ पे है। बैंक और NBFC का डिफरेंस आपसे पूछा जाता है कि कौन से बैंक के लिए कितनी कैपिटल, NBFC के लिए कितनी कैपिटल। बैंकिंग सिस्टम में अगर दूसरी पिलर पर बात करें तो जितने भी टाइप्स ऑफ बैंक है वो आपसे पूछे जाते हैं, है ना, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, LAB लोकल एरिया बैंक, RRB सारे पूछे आते हैं, स्टेट बैंक, बंधन और IDFC जिसको हमने 2015 में लाइसेंस दिया वो आपसे पूछे जाएंगे, हेडक्वार्टर कहाँ, चीफ कहाँ है। स्मॉल और पेमेंट बैंक आपसे पूछे जाएंगे, कितने स्मॉल कितने पेमेंट बैंक है, कब लाइसेंस दिया, IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है। रेगुलेटरी बॉडीज आपसे पूछी जाएगी कि RBI कौन से मार्केट को रेगुलेट करती है, SEBI कौन से मार्केट को, IRDA या आपकी जो पेंशन मार्केट कौन रेगुलेट करता है ना, टेलीकॉम मार्केट कौन रेगुलेट करता है, उसके चीफ कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ। तो ये क्वेश्चन पूछा है। मनी मार्केट की बात करें तो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सारे जो सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो सेक्शन नंबर 4, 5 और 6 रिस्पेक्टिव आपके प्रोबेशनरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक की बात करता है वो आपसे पूछे जाएंगे। ट्रेजरी बिल क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, कमर्शियल पेपर क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। कैपिटल मार्केट में आप आएंगे तो IPO, FPO, म्यूचुअल फंड, NAV, SIP, SWP, डिवेंचर, डिविडेंड, स्टॉक मार्केट, इंडेक्स वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। फंड ट्रांसफर टूल्स में NEFT हो, RTGS हो, ECS तो बंद हो चुका है, NACH हो, IMPS हो, SI हो, ये आपसे पूछे जाएंगे। फिनेंशियल कोड में IFSC कितने डिजिट का है ना, क्या कॉम्बिनेशन होता है, MICR, UTR, BSR, स्विफ्ट, CVV अदर आपसे पूछे जाते हैं। प्लास्टिक मनी में जो भी आपके प्रीपेड या पोस्ट पेड कार्ड हैं, चाहे वो ATM हो, डेबिट, क्रेडिट, रुपए कार्ड हो, वाइट लेवल, ब्राउन लेवल में डिफरेंस क्या है वो आपसे पूछा जाता है। मास्टर या वीज़ा में कहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर है, कब एस्टैब्लिशमेंट किया, ये आपसे पूछा जाएगा। डिफ्लेशन, आपको डिमांड और सप्लाई की बात करें तो इन्फ्लेशन, AG इन्फ्लेशन, रिसेशन, डबल डीप रिसेशन, डबल डीप इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। आपके बैंक और अदर डिपॉजिट्स की बात करें तो आपसे डिमांड और टाइम डिपॉजिट के अंदर करंट अकाउंट क्या है, सेविंग क्या है, FD, RD, NRE, NRO, FCNR, DMAT, PPF, सुकन्या, डेफ, नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो, SGL, डॉर्मेंट, HUF अदर अकाउंट आपसे पूछे जाते हैं। लोन्स की अगर बात करेंगे तो आपके PMMOI, मुद्रा लोन, SMME लोन, PLR क्या है, बेस रेट क्या है, आपकी MCLR क्या है, EBLR क्या है, ये आपसे पूछे आते हैं। अदर टाइप के लोन सिक्योरिटी, चाहे वो मॉर्गेज हो, है ना, या लोन हो, हाइपोथिकेशन हो, है ना, आपसे जो प्लेज है वो आपसे पूछा जाएगा। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्या है वो आपसे पूछा जाएगा। NPA कब होती है अकाउंट, है ना, उसके रिकवरी के लिए कौन सी एक्ट है, सरफासी क्या है, सरफासी का फुल फॉर्म क्या है, DRT कब आया, ARCs क्या है, ये एक्ट पूछे जाते हैं। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के जो एब्रिविएशन हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। मनी सप्लाई, M1, M2, M3 जैसे इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट पूछे जाते हैं। कमिटी, जो भी इंपॉर्टेंट कमिटी हो, चाहे वो फिनेंशियल इंक्लूजन कमेटी हो, KYC एक्ट हो, बेसल कमिटी हो, BCB SBI कमिटी हो, AML आपकी PMLA एक्ट हो, ECGC हो, बैंकिंग एम्बोर्समेंट हो, NPCI से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, ये पूछे जाएंगे।
नोट्स में जो जिस नोट्स को भी हमने आपके बंद कर दिया या फिर नया इंट्रोड्यूस किया आपके डीमोनेटाइजेशन के बाद, उसकी फीचर क्या है, फैक्ट क्या है, वो आपसे पूछे जाते हैं। बैंक की टैगलाइन पूछी जाती है कि कौन से बैंक का टैगलाइन कौन सा है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी आपसे है ना, आपसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपसे पूछे जाते हैं। रेटिंग एजेंसीज में सिबिल, केयर, इकरा, फीच, मूडी वगैरह की इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। टैक्सेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम क्या है, जीएसटी क्या है ना, कस्टम ड्यूटी अभी लिए जाते हैं कि नहीं, ये पूछे जाएंगे। तो बैंकिंग टर्म्स में ये पूछने के बाद स्टैटिकल अवेयरनेस में जब आपके पास आएंगे तो सेंसस की बात आपसे पूछी जाएगी। 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, नई सेंसस का फिगर नहीं आया है। हाउएवर सेंसस टुक प्लेस ईच आफ्टर 10 ईयर, तो नई सेंसस का फिगर आएगा तो आपको याद करना है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो दो देशों के बीच में आपकी लाइन है वो आपसे पूछा, रेड क्लिप कहाँ का है, डुरंड मैकमोहन कहाँ का, ये आपसे पूछे जाते हैं। कंट्री कैपिटल करेंसी आपसे पूछी जाती है, डेज और डेट आपसे पूछा जाता है। पार्लियामेंट की जो नाम है, अलग अलग देशों की अलग अलग नाम है, वो आपसे पूछे जाएंगे। नेशनल पार्क आपसे पूछे जाते हैं, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है। डांस कौन से स्टेट में, कथक कहाँ पे, घूमर कहाँ पे, आपका कथकली कहाँ पे, कौन सा रिवर, कौन से नदी के किनारे, वो आपसे पूछे जाएंगे। रबी खरीफ का जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो आपसे पूछे जाएंगे। वाइट, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन रिवोल्यूशन क्या है, कौन से चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वो पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम में जितने भी गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट हैं, मोर देन 70 गवर्नमेंट स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट, बट आउट ऑफ 70 एटलीस्ट 40 गवर्नमेंट स्कीम आपको मालूम होने चाहिए। कौन से स्टेट में कौन सा एयरपोर्ट है, इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वो आपसे पूछे जाएंगे, है ना। आपके सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, इस टाइप के जो वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया बट अक्रॉस वर्ल्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवार्ड है ना, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया, नोबेल प्राइज किसको दिया, कौन से फील्ड में दिए जाते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आपसे पूछे जाएंगे। टेक्नोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद आपसे जो जनरल स्टडी है उसमें आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो हड़प्पा से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, है ना, कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल काले बनावली, चाहुंद्रो ये कहाँ पे थी, यहाँ से हमें जैसे रॉ ब्रिक्स का साक्ष्य कहाँ से मिला, या फिर नटराज की जो आपकी डांसर गर्ल है उसका साक्ष्य कहाँ पे मिला, पोर्ट का साक्ष्य कहाँ पे मिला, है ना। या फिर वैदिक सिविलाइजेशन में आपसे वेद, चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, वो आपसे पूछे जाएंगे। दर्शन, पुराण आपसे पूछे जाएंगे। मतलब फर्स्ट लाइन फैक्ट ऑफ जनरल स्टडी आपको याद रखना है ना। आपके बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के वो 4 नोबल ट्रुथ पूछे जाएंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म जो आपके भारत से बाहर नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो फॉलोड उसका रिलीजन था, दैट इज जैन धर्म। तो उस जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर थे, उस 24 तीर्थंकर में हो सकता है 2-3 का नाम आपसे पूछ दिया जाएगा कि आपके जो फाउंडर थे जैन धर्म के वो कौन थे। तो वहाँ पे महावीर नहीं टिक करके हमें ऋषभ देव टिक करना है। महावीर वॉज द लास्ट तीर्थंकर विच इज 24 तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। देन आफ्टर महाजनपद 16 थे, तो 16 का आपसे कैपिटल हो सकता है, किसी एक का कैपिटल पूछ दिया जाए कि अवंती कहाँ पे है, उज्जैन कहाँ पे है ना आपके। तो ऐसे क्वेश्चन प्री मौर्य में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मौर्य जाने से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पोस्ट मौर्य से आपसे जो छोटे मोटे वंश थे, कुषाण, कनिष्क का जैसा वंश इंपॉर्टेंट राजा, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुप्त से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुप्त साम्राज्य जो आपके कला का एक स्वर्ण युग, गोल्डन एरा कहा जाता है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। समुद्रगुप्त कौन था, है ना, विक्रमादित्य कौन था, उसके 9 रत्न कौन थे। तो ये क्वेश्चन आपसे एंशिएंट हिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं। मिडावल हिस्ट्री में हो सकता है आपसे जिसने दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट किया, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आपसे पूछा जाता है। फॉलोड बाय इल्तुतमिश, क्या किया वो पूछा जाता है। बलबन ने क्या किया, रजिया सुल्तान ने क्या किया, उसके बाद खिलजी वंश के फाउंडर ने क्या किया, है ना, अलाउद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी क्या थे। तुगलक वंश के हो सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक आपसे पूछा जाए। लोधी वंश का आपसे पूछा जाए कि पानीपत की पहली युद्ध किसके साथ हुई है ना। बाबर और आपके जो इब्राहिम लोधी हैं उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपके बाबर जो जिसने वंश का फाउंडर था उसका नाम आपसे पूछा जाएगा। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, फॉलोड बाय उसका बेटा अकबर, उसके बाद उसका बेटा जहांगीर, बाद में उसका बेटा शाहजहां, औरंगजेब, हैं करते हुए बहादुर शाह जफर तक आपसे मिडावल हिस्ट्री में क्वेश्चन फर्स्ट लाइन फैक्ट पूछे जा सकते हैं। देन आफ्टर अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आप आएंगे तो 1857 के सिपाही रिवॉल्ट जो 10 मई 1857 में मेरठ की छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी, वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बंगाल विभाजन जो 1905 में हमने किया वो पूछे जा सकते हैं। 1906 में जो हमने मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट किया वो पूछे जा सकते हैं। कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंट आपका अधिवेशन
1907 में हुआ था, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। मार्ली मिंटो रिफॉर्म 1909 में वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गदर पार्टी कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, द कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई, कोलकाता टू दिल्ली, जो 1912 में हम दरबार लगाए, वो पूछे जाएंगे। महात्मा गांधी का जोहान्सबर्ग से आपके इंडिया में आना 1915 में, वो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। होम रूल लीग कब स्टार्ट हुआ, है ना, या फिर बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की, है ना। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया पहला आंदोलन चंपारण का आंदोलन था, क्यों किया गया। 1918 में आपके रॉलेट एक्ट आ गया था, जिसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील की भाषाएं लिखी हुई थी, जिस कारण से हमने 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग बड़ा मैसेकर देखा हमने अमृतसर में, तो वो पूछे जाएंगे। चौरी चौरा कांड आपसे पूछे जा सकते हैं, कहाँ हुआ, क्यों हुआ। काकोरी ट्रेन रॉबरी पूछे जा सकते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 पूछा जा सकता है ना। तो ऐसे सब सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉल्ट मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, है ना, शिमला कॉन्फ्रेंस से लेके जब तक हम आज़ाद नहीं हुए, यहाँ तक क्वेश्चन आपसे मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं। इंडियन पॉलिटी में जो आपकी फंडामेंटल राइट्स है, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, इंपॉर्टेंट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसके जो आपके इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। कौन से देश से हमने आपके जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बनाया, द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, B.R. अम्बेडकर द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से हमने, कौन से देश से हमने इमरजेंसी हमने जर्मनी से ली, तो वो आपसे पूछे जाएंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बातें हमने साउथ अफ्रीका से, वो आपसे पूछे जाएंगे, है ना। पार्लियामेंट का जो विंग है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो लोअर असेंबली कौन सा है, अपर असेंबली कौन सा है, उसका टेन्योर क्या होता है, यूपीएससी का एस्टैब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट, ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी में जो फर्स्ट लाइन फैक्ट है, वो आपसे कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है ना, कौन सा जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप है वो कौन से स्टेट में होता है, या सौर मंडल से जो है आपका जो भी आपके प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स क्या होते हैं या सब प्लैनेट्स क्या हैं, या फिर आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे दे दिया जाए, पर्वत पठार, उसकी ऊंचाई कितनी है, कहाँ पे है, तो ये सब क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, आज के दिन से करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप कह सकते हैं कि हमें करंट अफेयर्स मालूम होगा। और देन आफ्टर जो फिनेंशियल अवेयरनेस है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या है, WTO, IMF, ADB, है ना, सार्क, ब्रिक्स, G20, G7 क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जो इंपॉर्टेंट बजट की बातें हैं वो आपसे पूछे जाएंगी, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन वगैरह की बातें वो आपसे पूछे जाती है। ये आपका सिलेबस है, आपके जनरल बैंकिंग टर्म्स, जनरल अवेयरनेस का बड़ा सिलेबस है। इस बड़े सिलेबस में 70 मार्क्स में एटलीस्ट अगर आप 55 मार्क्स कवर करते हैं तो बहुत अच्छे कंडीशन में अपने आप को एक फाइनल, मतलब जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर इंटरव्यू में मार्क्स हमारा 2-4 मार्क्स अप एंड डाउन हुए तो भी हमारे पास फाइनल सिलेक्शन का कोई खतरा नहीं है। तो अगर इतना सिलेबस मैंने बताया है तो इस सिलेबस पे काम आपको करना है, ठीक है। तो जहाँ तक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सर हम कहाँ से पढ़ें, उसके लिए दे आर मल्टीपल ऑप्शंस यू हैव एट प्रेजेंट। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी न किसी एक जो ऑनलाइन सीरीज़ है आपके टेस्ट का, वो आप जरूर परचेज करें, किसी का भी परचेज करें, लेकिन परचेज करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और अल्टरनेट डे बेसिस, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। सी जनरली क्या होता है ना कि आप टेस्ट सीरीज लेंगे, बहुत जोश में आएंगे और डेली सॉल्व करेंगे। डेली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू सॉल्व दिस टेस्ट सीरीज ऑन अल्टरनेट डे बेसिस। व्हाई आई एम सजेस्टिंग अल्टरनेट डे बेसिस, द रीजन बिहाइंड, आप आज अगर टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप उसका इवेल्युएशन करें, आप उसको एनालिसिस करें कि क्यों आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ। और जब तक ये एनालिसिस में आप टाइम नहीं देंगे, द सेम question, the same wrongful things you will do in next test also. So if you want to excel in your speed also and in your accuracy also, this pattern you have to maintain. However, there is no negative marking in your CBO, State Bank of India examination, but also आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके मार्क्स सही आएंगे, और आपने जिसको टच किया उसके मार्क्स अगर सही आते हैं तो आप समझें कि आप रेस में अव्वल चल रहे हैं, आपका सिलेक्शन होगा। तो आज के इस वीडियो में मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना था कि आपको एक जनरल अवेयरनेस का फ्रेम बता दूं, किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नई वीडियो में, किसी एक वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो किस किस तरीके से आपसे लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर पूछे गए, सो दैट एक फ्रेम आप डेवलप कर सकते हैं। मेरी सजेशन, मेरी गाइडेंस हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से बिंदास पूछ सकते हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में इतनी ही बात रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास किसी इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप बात करेंगे। डू सब्सक्राइब सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए पोस्ट करूं तो आप तक पहुंचे और उसका एडवांटेज आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।